हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट जो कि हिंदी साहित्य का उद्भव और इतिहास लेखन से संबंधित है और हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी है। ये उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी है जो कि तैयारी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपनी तैयारी की स्टार्टिंग कर रहे हैं और जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनको ये इजी लग सकता है। आइए देखते हैं। साहित्य संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया अर्थात विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बी बाबू गुलाब राय, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो बताइए ये कथन किसका है? ये कथन है बाबू गुलाब राय का। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य में होने वाले परिवर्तनों को कालक्रम के साथ प्रस्तुत करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? साहित्य में होने वाले परिवर्तनों को कालक्रम के साथ प्रस्तुत करना कहलाता है। साहित्य का इतिहास, पद्य, गद्य, व्याकरण। तो ये तो आपके लिए इजी क्वेश्चन होगा। ये कहलाता है साहित्य का इतिहास। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गार्सा ततासी की इस्तवा इल लिटरेचर एंड द वे हिंदुस्तानी में संकलित कवियों की संख्या कितनी है? गार्सा ततासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें इन्होंने कितने कवियों को संकलित किया है, कितने कवियों की वृत्त संग्रह को रखा हुआ है? तो ये इसमें 800 ऑप्शन में है, बी 900, सी 738, डी 600। गार्सा ततासी के इतिहास ग्रंथ में 738 कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी अनुवाद किया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है उसका उनके इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर ए किशोरीलाल गुप्त, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राहुल सांकृत्यायन, डी इनमें से कोई नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया हुआ है? तो ये किया हुआ है किशोरीलाल गुप्त ने। शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुए। ए 1800 ईस्वी, बी 1830 ईस्वी, 1850 ईस्वी, डी 1878। तो इसमें फ्रेंड्स गलत ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें 1878 दिया हुआ है, जबकि इसकी संख्या प्रकाशन वर्ष जो है वो 1883 है। ये है इसका प्रकाशन वर्ष। विश्वबंधु नाम से 6 क्वेश्चन पे आते हैं। विश्वबंधु नाम से प्रसिद्ध रचनाकारों की संख्या कितनी थी? जो रचनाकार विश्वबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे उनकी संख्या कितनी थी? 5, 3, 2, 6। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। इसकी संख्या थी 3। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी श्यामचंद्र दास। आप ये 2-4 सेकेंड लेके इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक तो ये हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुभारंभ किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल,
ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी गारसा दत्तासी। तो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये आपका लिखा था गारसा दत्तासी ने। क्वेश्चन नंबर 9, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ढंग पर हिंदी जगत में गठित सभा का नाम क्या था? कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ढंग पर हिंदी में भी एक सभा गठित की गई थी, उसका नाम क्या था? ए नागरिक प्रचारणी सभा, बी आर्य सभा, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी, डी हिंदी सभा। तो इस गठित सभा का नाम था नागरिक प्रचारणी सभा। मिश्रबंध विनोद में संकलित साहित्यकारों की संख्या है। मिश्रबंध विनोद जो मिश्रबंधों द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है, उसमें साहित्यकारों की कितनी संख्या है? तो ये संख्या है लगभग 4591। हिंदी साहित्य के आरंभ होने के संबंध में विद्वानों की कितने प्रकार के मत हैं? हिंदी साहित्य के आरंभ होने के संबंध में विद्वानों के कितने प्रकार के मत हैं? तो ये 3 प्रकार के हैं। ये दोनों ने हिंदी साहित्य का आरंभ किस सदी से माना है? हिंदी साहित्य का आरंभ किस सदी से माना है? ऑप्शन ए 6ठी सदी, ऑप्शन बी 8वीं सदी, ऑप्शन सी 7वीं सदी, ऑप्शन डी 5वीं सदी। विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आरंभ किस सदी से माना है? तो हिंदी साहित्य का आरंभ विद्वानों ने 8वीं सदी से माना है। 8वीं सदी को किस साहित्य के उदय का काल माना गया है? क्वेश्चन नंबर 13, 8वीं सदी को किस साहित्य के उदय का काल माना गया है? ए संस्कृत साहित्य, बी उर्दू साहित्य, सी अभ्रंश साहित्य, डी अंग्रेजी साहित्य। 8वीं सदी को किस साहित्य का माना गया है? संस्कृत, अभ्रंश, उर्दू, अंग्रेजी। तो ये अभ्रंश साहित्य के उदय का काल माना गया है। अभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले साहित्यकार कौन है? ए ग्रियर्सन, विश्वबंधु, बी चंद्रदर्शन मांगुलेरी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी ये सभी। तो इन सभी ने जो है मुख्यतः चंद्रदर्शन मांगुलेरी ने, अन्यथा इन सभी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। शिव सिंह सेंगर ने किस सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है? शिव सिंह सेंगर ने किस सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है? ऑप्शन ए 7वीं सदी, ऑप्शन बी 8वीं सदी, सी 9वीं सदी, डी 6ठी सदी। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं सदी से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। क्वेश्चन नंबर 16, शिव सिंह सेंगर किस कवि से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं? शिव सिंह सेंगर ने किस कवि से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, अर्थात किस कवि को उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है? तो ये पुष्पदंत को माना है। पुख्य या पूर्ण भी इनको कहते हैं। अपभ्रंश से हिंदी साहित्य की ओर प्रयाण का संकेत मिलता है। ए 8वीं सदी, बी 9वीं सदी, सी 11वीं सदी, डी 6ठी सदी। अपभ्रंश से हिंदी की ओर प्रयाण का संकेत, तो जब यह अपभ्रंश से हिंदी की ओर जाने लगी थी तो उस सदी को 11वीं सदी में ये हिंदी की तरफ झुकी हुई थी। हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं सदी से मानने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य ए ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी उपरोक्त सभी। हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं सदी से लगभग इन तीनों ने, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी ने 11वीं सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है।
अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना नमूना तांत्रिक और बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर मिलता है। उक्त कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 19, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना नमूना तांत्रिक और बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर मिलता है। ये कथन किसका है? ये किसने कहा है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि आचार्य शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन हैं? ए अरस्तु, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी गार्सदातासी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास गार्सदातासी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21, अधिकांश विद्वान किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? अधिकांश विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी धनपाल। तो अधिकांश विद्वानों ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिनको कि राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। विद्वानों, क्वेश्चन नंबर 23, सरहपा और स्वयंभू का समय माना जाता है। सरहपा और स्वयंभू का समय माना जाता है लगभग ऑप्शन ए 6वीं सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी। स्वयंभू और सरहपा का समय लगभग 8वीं सदी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पुष्पदंत और धनपाल का समय माना जाता है। पुष्पदंत और धनपाल का समय जो है लगभग 10वीं सदी माना जाता है। हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? क्वेश्चन नंबर 25, हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? ग्राम्य अपभ्रंश, जनपद अपभ्रंश, ऑप्शन सी नगर अपभ्रंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हेमचंद्र ने अपभ्रंश को नगर अपभ्रंश नाम दिया था। आज के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए फ्रेंड्स। इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।